आज की एक और बड़ी खबर है और दुखद और अफसोसनाक खबर है। अलविदा आशा ताई। आशा भोसले उनकी आवाज के जरिए, उनके गानों के जरिए हमेशा वो सबके बीच में रहेंगी। ये वो तस्वीर है उनके अंतिम दर्शन की तस्वीर। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया, अंतिम श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक और तस्वीर आई है, आपको लिए चलता हूं काशी। काशी में भी आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि दी गई। और आइए आपको बताऊं कि आशा ताई को आखिर क्या हुआ था, अचानक कैसे उनका निधन हुआ। गायिका और लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में गायिका आशा भोसले का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। शनिवार शाम को उन्हें यहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। सीने में इन्फेक्शन, संक्रमण की शिकायत के बाद परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। अब अस्पताल ने बताया है कि उन्हें कई तरह की मेडिकल समस्याएं थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी कई अंगों के फेल होने से उनका निधन हुआ है। आशा भोसले जी के बेटे आनंद ने बताया कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे तक लोअर परेल में उनके आवास पर आ सकते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले जी की बहन लता मंगेशकर का निधन भी 92 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने भी रविवार के दिन ही 6 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली थी। सुनिए जरा उनके सुपुत्र क्या कह रहे हैं। मेरी माता जी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा ताई के निधन पर उनके फैंस में शोक है। फैंस के साथ साथ बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। जैसे ही खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले के निधन से दुखी हूं। सचिन तेंदुलकर ने कहा, चाहे वो गाना हो या फिर साधारण बातचीत, आशा ताई को सुनना हमेशा जादुई होता है। शाहरुख खान ने कहा, आशा ताई की गायकी का असर आने वाले कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा, उनकी आवाज के माध्यम से उनकी कला सदा हमारे बीच अमर रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुखद दिन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उनके गीतों को कई पीढ़ियों ने सुना है, गुनगुनाया है और इन गीतों की गूंज हमेशा बनी रहेगी। हेमा मालिनी ने कहा, यह समय बहुत मुश्किल है क्योंकि आशा जी के साथ मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। अक्षय कुमार ने कहा, उनकी सुरीली आवाज हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति। मनोज मुंतशिर ने लिखा, कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए, पैदा जमीन पर हुए और आसमान हो गए। शंकर महादेवन ने लिखा, मैं अपने दुख और इस समय जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं। करण जौहर ने लिखा, उनकी आवाज सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि पूरे सिनेमा के दौर को परिभाषित करती थी। ये खास लोग, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सितारे और नेता। जो 4 ग्रेट हमारे सिंगर्स थे, लता दीदी, रफ़ी साहब, किशोरदा और आशा जी। सो इट्स एंड ऑफ एन एरा आई फील। तो बहुत ही दुख की बात है ये। वी प्रे दैट हर सोल में रेस्ट इन पीस। हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशा ताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। क्योंकि उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज।
मुझे ऐसा लगता है कि वो महान सिंगर तो थी ही। आशा जी ने तो हर तरह के गाने को ऐसा, मतलब उनके जो सीरियस सॉन्ग भी हैं वो भी इतने वो मार्मिक हैं, हार्ट रेंचिंग है कि वो भी आप सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। आशा जी जैसी प्रतिभाएं धरती पर रोज रोज नहीं आती है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। मुझे याद है एक कविता मैंने उनके लिए लिखी थी, उन्हें डेडिकेट की थी, उन्हें बहुत पसंद थी। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा। संगीत की दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है तो हमको लगता है कि संगीत की दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की। आइए अब आपको दिखाते हैं आशाताई की वो आखिरी तस्वीर जब वो पब्लिक में आई थी। जो तस्वीर देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के वक्त आशाताई दिखाई दी थी। तो आशा जी अब अपने गानों के जरिए हमेशा लोगों के बीच तो रही। अब आपको आशा जी के बारे में कुछ खास बात बताऊं। 1993 में महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी थी और महान गायिका लता मंगेशकर जी की छोटी बहन थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने परिवार की मदद के लिए गाना गाना शुरू किया। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। 1943 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म के लिए सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना गाया। शास्त्रीय संगीत, गजल और भजन समेत लगभग हर शैली में गाना गाया। 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1997 में वो ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब आशाताई से एनडीटीवी ने बात की थी, उनका वो क्षण, वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। अपना सफ़र है ये और उसमें 60 साल में कितनी मेहनत से यहाँ मैं पहुँची हूँ, कितने तकलीफ़ें उठाई हैं। जाके ऑडिशन देना, अगर ऑडिशन के बाद उन्होंने बुलाया तो गाने के लिए जाना, लेकिन कभी मांगा नहीं मैंने किसी से काम। ईश्वर की दया थी कि ऑडिशन में आवाज़ सुन के लोग बुला लेते थे। छोटी छोटी पिक्चरों में गाती थी, छोटा छोटा सी क्लास पिक्चर, बी क्लास, स्टंट पिक्चर से। लेकिन वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता गाने मिले, मेरी अपनी एक जगह बन गई। जीने दो और जियो, चढ़ते जवानी के दिन है, नला दिल में गम ओ मेरे सनम, दरारा रा 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 रा, मरना तो सबको है जी के भी देख ले, चाहत के राह पर डा 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 डेर। ऐसे गाने एस.डी. बर्मन जी ने पहले गवाए हैं जी, और उन्होंने फॉलो किया बेटे ने। नहीं, बेटा अपने ही करता था, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ उन्होंने किया है। एस.डी. बर्मन साहब, उनके पिताजी ने ऐसे गाना मुझसे गवाया है और उस ज़माने में वो गाने हिट नहीं हुए होंगे, लेकिन मदन जी ने कितने अच्छे गाने गवाए हैं। शोख नज़र की बिजलियाँ पुरस्कार सबसे बड़ा है जो मेरी पब्लिक है, जो आज मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरी बातचीत को, ये मेरा अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।